जय माता दी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये नवरात्रि की 9वीं तिथि का वीडियो है, मतलब नवरात्रि का अंतिम दिन है और यहाँ पर रोशनी कन्याओं के पैरों में महावर लगा रही हैं। तो ज़्यादा कन्याएं तो मिलती नहीं हैं, तो ऊपर अनन्या और अनन्या की बहन छोटी कन्या मिल जाती हैं और आरव सो रहे थे और अनन्या का भाई भी बहुत छोटा है तो उसके लिए उसके घर पे ही दे दी थी हम लोगों ने। और यहाँ पर स्वाति जी भी रेडी हो चुकी हैं और सभी लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज मेरे घर पे कुछ दिन पहले सुहागलें खिलाई गई थी और आज संकटा माता की पूजा होती है तो वो खिलाई जाती है, उसमें भी सुहागिन स्त्रियाँ खिलाई जाती हैं। तो वो भी पूजा आज थी 9वीं के दिन। आज मेरे यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन थे। एक तो मेरे यहाँ पर 9वीं की पूजा होती है और उसके बाद आज संकटा की पूजा थी और आरव का कर्ण छेदन संस्कार भी था। तो आपको पूरा ब्लॉग आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, एंड तक आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर मम्मी हर अनन्या की छोटी बहन को खिला रही हैं, क्योंकि वो अपने हाथों से खा नहीं पाती है, बहुत छोटी है। इसकी एज और आरू की एज लगभग सेम ही है। और यहाँ पर फिर स्वाति दी, रोशनी और तेजस सोकर ही उठे थे तो मंदिर जा रहे थे। तो मम्मी आरव के पास थी, मम्मी तुम लोग हो मंदिर हो आओ, हम आरव के पास रुके हुए हैं। तो ये लोग मंदिर चले जाते हैं और हम तब तक और मिठाई वगैरह लेने चले जाते हैं। और यहाँ पर मेरी आ गई थी राखी दीदी, ये मेरी बुआ जी की बेटी हैं, जो कि कई बार आपने वीडियो में इनको भी देखा होगा। तो राखी दीदी हैं, इस बार 5 लोग थे और ये ऊपर आंटी जी हैं और स्वाति दीदी हैं, रोशनी है, मम्मी हैं। तो इतने सब लोग पूजा में आज बैठे थे और फिर पूजा कर रहे थे। आप लोग बताना, आप लोगों में से कौन कौन ये पूजा के बारे में जानता है और किसके यहाँ पर ये पूजा होती है। तो मम्मी अक्सर नवरात्रों में ये पूजा करती ही हैं। तो फिर यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था, हम वीडियो बना रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगता है जब वीडियो बनाते हैं तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। और कल के दिन मतलब अष्टमी तिथि को हम सभी लोग गए थे मंगलाकाली और देवकली मंदिर, तो उसके बारे में ही चर्चा चल रही थी कि क्या क्या हुआ था, सब बातें हो रही थी ऐसे ही। तो और फिर यहाँ पर पूजा स्टार्ट होती है और स्वाति दी कहानी सुनाती हैं पूजा में। अभी आपको आगे दिखाएंगे, आपको समझ में आएगी तो आप लोग समझ लेना, लेकिन इतना ही रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि माइक नहीं यूज़ किया था हमने, तो उनकी आवाज़ शायद उनका साउंड आपको कम सुनाई देगा। लेकिन स्वाति ने कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी कथा सुनाई थी। बताई कि राजा साहब कह रहे राजपाट छोड़ दिए सब, और ऐसी बात है। तो उन्होंने समझाई कि आप परेशान ना हो, आप ऐसे करो ढिंडोरा पिटवाए दो सब जगह के, रानी से सब जगह ढिंडोरा पिटी। तो रानी बोली क्या है आपके बेटा, जल्दी बता दो पापा का नाम क्या है। मोहित। मोहित नाम है। मम्मा का क्या नाम, मम्मा का नाम क्या है। मम्मा का नाम क्या है। यहाँ पर चाचा के यहाँ पर भी कन्या लोग आई थी, तो उनका भी कन्या भोज हुआ था आज उनके घर पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 9वीं तिथि की पूजा होती है। और यहाँ पर हम सभी लोग फिर देखने लगे थे मूवी, और ये मूवी आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत पुरानी मूवी है 13B, जो कि हॉटस्टार पर आसानी से मिल जाएगी। तो ये मूवी हमने बहुत साल पहले देखी थी, तो हम सभी लोग फ्री होकर ये मूवी देख रहे थे। और फिर आरव का कर्ण छेदन संस्कार होने वाला था, तो हम लोग के पास टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि मूवी ही देख लेते हैं। तो सबके साथ मूवी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये मूवी बहुत अच्छी है और आरव अचानक से पीछे से आके चिपक जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। आरव की ये आदत बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी पीछे से एकदम से आ जाते हैं और फिर आरू खेलने लगते हैं मेरे साथ में। अभी आरव का होने वाला है कर्ण छेदन, तो हम सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं मंदिर में। वहाँ पे आरू के कान में ईयरिंग्स पहनाए जाएंगे मतलब कर्ण छेदन संस्कार जो होता है वो है आज आरू का, आज 9वीं है। और यहाँ पर सभी लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि आरव का कर्ण छेदन मंदिर में ही होगा। तो हम सभी लोग आरव को न्यू कपड़े पहना दिए हैं, आरव ने हन्नू कर ली थी और उसके बाद हम सभी लोग मंदिर जा रहे थे। जिन अंकल जी को करना था कर्ण छेदन संस्कार, तो वो भी आ चुके थे और फिर हम सभी लोग मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है हमारा। माता रानी को तो आपने देखा ही होगा, 9वीं वाले दिन भी आपको दिखाते हैं, माता के दर्शन कराते हैं। बहुत प्यारी माता रानी लग रही थी, आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये हमारे भूतेश्वर मंदिर की दुर्गा माता हैं, जो कि बहुत ही प्यारी हैं। इनकी छवि बहुत ही मनमोहक है और शायद सबसे बड़ी मूर्ति पूरे औरैया में भूतेश्वर मंदिर में ही है दुर्गा माता की। बहुत ही प्यारी है माता रानी। और फिर हम सब लोग दर्शन भी कर लेते हैं और उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार भी होगा। आप लोग बने रहिए वीडियो में आगे और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को।
और भगवान के दर्शन करने के बाद अब सभी लोग बैठ चुके थे। तो सब माहौल बना रहे थे कि आरव को कैसे बहलाया जाए, क्योंकि जब कर्ण छेदन होता है, आरव की एज भी बहुत कम है अभी, तो बहुत बच्चे को पेन होता है, बच्चा रोएगा भी। लेकिन मेरा आरू बहादुर बच्चा है, वो रोता बहुत थोड़ी देर है लेकिन वो शांत भी हो जाता है। अब किसी के कान में चुभोया जाएगा कुछ भी तो उसको पेन तो होगा ही, और वो तो बच्चा ही है। तो आरू बहुत रोए थे, लेकिन उसके बाद जब कर्ण छेदन हो चुका था आरू बिल्कुल शांत हो गए थे। उसके बाद आरू कल बिल्कुल भी नहीं रोए, बस उसी टाइम पर आरू बहुत रोए थे। तो आरू को देखकर सभी लोग भावुक हो गए थे। आरू की मम्मा, दादी, यशी, बुआ, सभी लोग बहुत भावुक हो गए थे। यशी भी रोने लगी थी और रोशनी भी रोने लगी थी। हम तो वीडियो बनाते रहे थे क्योंकि आरू को बहुत पेन हो रहा था, तो अच्छा नहीं लगता है देख के अगर बच्चे रोते हैं। तो देख सकते हैं कितना अंकल जी भी बहुत परेशान हो गए थे, और कह रहे थे बार बार पकड़ो आरू को, लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही थी आरू को ऐसे देखकर। सब आरू को पकड़े हुए हैं और देखकर बहुत आरू पे तरस आ रहा था, लेकिन ये संस्कार ज़रूरी होता है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में। और इसके बाद मिठाई खिलाई जाती है। देख सकते हैं चाची ने मिठाई खिलाई है आरू को। आरू का एक कान छिद चुका था, मतलब आरू के एक कान में कर्ण छेदन हो चुका था, अब दूसरे कान में होना था, जिसमें आरू को खून भी थोड़ा सा आ गया था, ब्लड आ गया था। इसमें एक गन भी यूज़ होती है, वो गन थी नहीं, तो हम लोग का जैसे हुआ था सोना से होता है, तो उसी तरीके से आरू का भी करवाया था। तो थोड़ा पेन तो होता ही है, उसमें भी पेन होता है। तो अब आरू के दूसरे कान की बारी थी। आरू का दूसरा कान भी कर्ण छेदन होना था, तो जिसमें आरू को थोड़ा सा ब्लड भी आ गया था, लेकिन ठीक था, आरू बिल्कुल ठीक थे। और आरू को देखकर सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे और डर भी गए थे। फाइनली आरू के देख सकते हैं, आरू का कर्ण छेदन संस्कार हो चुका है। आरू अपने गाने देख रहे हैं मंदिर में, और सभी लोग बुआ, दादी, सभी लोग न्यौछावर करते हैं आरू को। अब आरू धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगते हैं। फिर बच्चे इतना तो रोते ही हैं, बड़ों को भी पेन होता है, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत पेन तो होता ही, लेकिन आरू बहुत ब्रेव बच्चा है। उसके बाद आरू नॉर्मल हो जाता है, और फिर हम लोग फिर से भगवान जी के दर्शन करते हैं। रोशनी अपने आंसू पोंछने लगती हैं। रोशनी भी बहुत इमोशनल थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो हो ही जाता है, जब बच्चे को तकलीफ़ हो तो पेरेंट्स को तकलीफ़ तो होती है देखकर। और इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, और फिर हम लोग घर पे आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहा था अंकल जी ने थोड़ी देर वेट कर लो, बच्चा नॉर्मल हो जाए। और सभी लोग यहाँ खड़े खड़े देख रहे थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे आरू का फंक्शन। तो आरू का फंक्शन हम लोगों ने ऐसे ही मनाया था, क्योंकि पंडित जी ने ये तिथि शुभ बताई थी नवरात्रि की, तो हम लोगों ने मंदिर में ही करवा लिया था, और कहा था कि जब कोई बड़ा फंक्शन होगा तो बाद में हो जाएगा। अभी ये शुभ है, नवरात्रि चल रहे हैं, नवमी तिथि भी है, तो करवा लेते हैं। तो हम फैमिली वालों ने ही करवा लिया था, जितने लोग फैमिली में। तो यशी कैसा लगा था तुम्हें? बहुत इमोशनल हो गई थी। यशी आरू के कर्ण छेदन में आरू इतना रो रहे थे कि यशी इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा। यशी अभी दर्द हो रहा था, ब्लड आ गया था और ये तेजस और यशी मौसी की बहुत गहरी दोस्ती है। ये देखो तेजस, यशी मौसी अच्छी लगती हैं। तेजस भी हैं, सारे लोग हैं। तो सब कह रहे हैं कि आज कुछ रिडल्स, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखते हैं ये लोग आंसर दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्वाति भी मेरी कह रही हैं कि उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं पहले से ही, जो हमने पूछे हैं अपने ब्लॉग्स में। तो आज उनकी इंटेलिजेंस का भी टेस्ट हो जाएगा। ओके हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं अपने ब्लॉग्स में, तो यशी मजाक उड़ा रही हैं। हमें बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन हम अपने ब्लॉग में हिंदी रूपांतरण करके बोलते हैं, क्योंकि ये बीटेक करने लगी हैं, तो इन्हें वो ज़्यादा ये बोलने लगी हैं। PSIT कॉलेज से ही कर रही हैं, जहाँ हम पढ़ के छोड़ चुके हैं। चलो अब इन लोगों से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये सब थी हंसी मजाक की बातें। चीज़ है जो दिन रात चलती रहती है? नहीं। कौन सी चीज़ है
तो दिन रात चलती रहती, धड़कन भी नहीं है इसका आंसर। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप सोच लीजिए। सांसें बंद भी होती हैं। चलती रहती है, बंद होती रहती है। हाँ, खट्टी बंद होती है नाड़ी ये सब, लेकिन मरने के बाद तो खत्म हो जाती है, लेकिन मरने के बाद भी चलता रहे वो। हम आप भी बोल रहे हैं मम्मी पर और का मरने के बाद नाम तो चलता ही रहा है। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नहीं 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 नहीं, पेज तो बताओ। नहीं पता है इसका आंसर, ऐसी से भी पूछते हैं फिर बताते हैं। कौन सी चीज़ है, पूछ चुके हो आप। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिन रात चलती रहती है? दिन रात चलती रहती है। हाँ, समय स्वाति जी घड़ी कह रही, घड़ी गलत जवाब। समय 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 नहीं, समय समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। नहीं नहीं, समय नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन जो दीजिए। दिन रात चलती रहती है, समय चलता कहाँ है? समय एक ही घड़ी में टक 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 टक। नहीं नहीं, समय कंटिन्यू चल रहा है आपका, रुकता नहीं है कभी। जो चले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले। सामने की समय हमने ये बोला कि घड़ी है, घड़ी हमेशा चलती रहती है। समय तो हमेशा चलता है। ठीक है, समय चलता रहता है। मम्मी ने कहा वंश भी, तो इन्होंने कहा कि नहीं तुझे, तो हमने कहा हृदय की धड़कन और वही सांसें हैं जो रुकती हैं तो फिर एक साथ रुक जाती हैं, वरना दिन रात तो चलती ही रहती हैं। ये माने। बाकी एक है सूर्य है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, वो भी चलती है। तो इसका आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो हम ही बता देते हैं नहीं, इसका हमारा आंसर गलत क्यों हमारे है? आंसर बताओ गलत पहले। नहीं, पहले आप आंसर की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे आंसर सही वही हैं, तो हमारे आंसर सही हैं। घड़ी टिक 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 चलती रहती है एक ही स्थान पर। हवा चलती आपने कुछ, आपकी क्वेश्चन ये नहीं था कि हवा उड़ती है, हवा चलना उसको हम लोग आपने ये कहा था, हाँ आपने ये कहा है कि कोई भी चीज है हवा जो चलती चलने है। वाली, ये कहाँ का स्थान बदलना है उसका? हवा चलती है, हवा स्थान बदलती है। और हवा गति चलती नहीं, है। गतिशील वस्तु की यहाँ बात ही नहीं हुई है। यहाँ गतिशील की बात हुई है। हम तो हवा चल रही गतिशील है। की हवा बात नहीं। हवा हाँ, लो। हवा क्यों गलत है? तो इसका सही आंसर है नदी। वो आपके लिए है, नदी में रुक जाती है तब चलती है। यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है, ये लोग अपनी बात मानने को तैयार हैं। ये इंटर सिस्टर विंस। ये गूगल चाचा गलत बता रही हैं। गूगल चाचा होते हैं गूगल में नदी है। आपने गूगल के आंसर को सही बताया, सर्च लेकिन करेंगे जो कि एक- आपको हाँ, क्या जो फीवर आ रहा है, क्या logical, बीमारी है, हाँ। तो गूगल बताएगा कैंसर। इसलिए गूगल हमेशा सही नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग पानी के अंदर भी खा लेते हैं? पानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी के अंदर भी खा लेते हैं? कोई इसका आंसर बता दे, उसको 100 रुपये इनाम। नारियल, ऑक्सीजन। क्या कह रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग पानी के अंदर भी खा सकते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी के अंदर ऑक्सीजन। पानी पी लेते हैं। खा सकते हैं। ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन खाते नहीं है, ऑक्सीजन लेते हैं। नारियल, नारियल गलत जवाब, नारियल। पानी के अंदर नारियल खाते हो? इसका आंसर नारियल के अंदर पानी, पानी के अंदर नारियल। नहीं, पानी के अंदर हवा भी नहीं खा सकते। जब खाती थी गांधा। स्वाति दी, इसका आंसर बताओ जल्दी। थप्पड़ खा सकते हैं। थप्पड़ पानी के अंदर कौन मारेगा? हाँ, थप्पड़ तो खा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर थप्पड़ नहीं है। तो आंटी जी, आपको पता है, आपने सुना होगा ये एक मुहावरा टाइप का है। फिर याद करेंगे। सच है, मम्मी पानी के अंदर मुहावरा याद करो, बताएंगे। पानी के अंदर हम लोग क्या खाते हैं? जल्दी बताओ। स्वाति दी बुलाना, रोक लो। स्वाति दी, पेड़ पौधे, रोक लो पेड़ वीडियो। पौधे, स्वाति दी, पेड़ पौधे खाए। अरे कोई मुहावरा है, हिंट मिली है मुहावरा। सिंगाड़ा खा लिया पानी को। डाइव। तो इसका आंसर तेजस मास्टर ने बताया है गोता। करेक्ट आंसर है। पता इसको मिलते हैं 100 रुपीज़ मिलते हैं तेजस को। गोता मारना नहीं, डुबकी मारना। डाइव, हाँ करेक्ट। रुपए मामा जी। मामा जी रुपए दीजिए। ये लो, हम आपको कलश देते हैं, इसमें ये नो पैसे। ये लोग पैसे 200 रुपये देते हैं आपको। जल्दी से तेजस कुर्की चाहिए। ये ऐसी मौसी के 200 रुपये है ना, इसमें से 100 बांट लो तुम। नहीं कहते, हमें तो जीत के लिए चाहिए। हमें सही है जीत के। और अब आ जाते हैं काली माता के मंदिर में, जैसे कि हम डेली जाते हैं। और आज आप देखिए, खाटू श्याम भगवान की स्थापना हुई थी
खाटू श्याम जी के दर्शन भी आप लोग कराइए। बहुत सुंदर झांकी सजी थी माता के दरबार में। और ये किसी की गाड़ी खड़ी है जो कि पूजन कराने के लिए लाए थे। नवरात्रि में हर काम करना बहुत शुभ होता है, तो ये किसी पुलिस वाले की गाड़ी थी जो कि अपना पूजन करवाने के लिए आए थे। और आप लोग झांकी भी देखिए, बहुत भव्य झांकी लगी थी। और हर दिन 56 भोग का प्रसाद भी लगता है। और ये है बड़ी माता मंदिर। उसके काली माता मंदिर के बाद हम आ गए थे औरैया के प्रसिद्ध बड़ी माता मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है, तो आप लोगों को ये मंदिर भी आज दिखाते हैं। इस मंदिर में हम सिर्फ नवरात्रों में ही मेरा जाना होता है। तो यहाँ पर भी झांकी सजी थी, देख सकते हैं माता की कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये सामने बड़ी माता के आपको दर्शन अभी करवाएंगे क्योंकि हमने इनका भी वीडियो बनाया था। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है। हम लोग के यहाँ पर शादी में जैसे तेल पूजन के लिए सभी लोग इसी मंदिर में जाते हैं। अक्सर काफ़ी घरों में इसी मंदिर में जाया जाता है। हमने देखा है ये है कथरी माता। बताया गया था कि मेरी दादी वगैरह कथरी माता की पूजा करती थी पहले, तो फिर हमने इनके भी दर्शन किए और आपको बड़ी माता के दर्शन भी अब करवाते हैं। आप लोग दर्शन कीजिए। ये हमारे औरैया की बड़ी माता हैं। तो हम जिस मंदिर में भी जाते हैं आपको दर्शन ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। तो हम लोग को मंदिर जाना चाहिए और भगवान की पूजा तो बहुत ज़रूरी होती है करनी, क्योंकि पूजा पाठ करने से एक तो मन को शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब आती है और हर काम अच्छे होने लगते हैं। तो पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। फिर होते हैं घर पे आके देखते हैं कि रोशनी कर रही थी अपनी 16 सोमवार की पूजा। और यहाँ पर स्वाति दी भी बैठी थी, आरव भी बैठे थे, तो सभी लोग पूजा कर रहे थे बैठे बैठे। तो स्वाति दी कथा सुन रही थी, रोशनी जो कथा पढ़ रही थी 16 सोमवार की। और इसके बाद घर में होंगे भजन, और आज स्वाति दी और यशी का डांस भी आप लोग देखिएगा।
कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम, जय माता दी।